हेलो माय डियर सीयूईटी एस्पिरेंट्स, हिमालय डेवलप के यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एनटीए के रवैये के बारे में। एनटीए का बदलता हुआ रवैया, जहां खत्म हो रही है एक पारदर्शिता, और एनटीए का बदलता हुआ रवैया जहां छुपाई जा रही हैं बहुत सी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। तो चलिए दोस्तों, इन चीजों को हम हमारी एग्जाम सीयूईटी यूजी के साथ में जोड़ के समझेंगे, ताकि हमारी सीयूईटी यूजी का जो रिजल्ट है उसके निष्कर्ष तक भी हम पहुंच सके। जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि जो भी अपडेट हो उनके पास समय से पहुंच जाए। साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। देखते हैं इस न्यूज को थोड़ा सा डिटेल से। पारदर्शिता पर पर्दा, 10 जुलाई को दोबारा कराई गई एनसीईटी परीक्षा की नहीं दी जानकारी। एनसीईटी परीक्षा की बात कर रहा हूं कि नहीं दी जानकारी। परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते पहले इसे कर दिया था रद्द। 12 जून को ये एग्जाम हुई थी और 12 जून को इस एग्जाम को तुरंत ही वापस से रद्द कर दिया गया था। जुलाई में रिसेंटली एग्जाम फिर से कंडक्ट हुआ है, लेकिन इस एग्जाम के बाद हमारे पास कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया है कि कितने एब्सेंट थे और कितने बच्चे प्रेजेंट थे। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा की नहीं दी जानकारी, परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते पहले इसे कर दिया था रद्द। यूजीसी नेट एग्जाम्स के नाम देखिएगा, यूजीसी नेट, नीट यूजी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों के बाद विवादों में घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने कामकाज में सुधार व अधिक पारदर्शिता बरतने की जगह चीजों को छुपाना शुरू कर दिया। इन चीजों को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। हमारा जो नोटिस था, कल एक नोटिस जारी हुआ था 14 जुलाई को, जिन बच्चों का 19 जुलाई को एग्जाम होना है सीयूईटी यूजी का सीबीटी मोड के अंदर, उनके लिए यह नोटिस था। और इस नोटिस के अंदर देखो लिखा हुआ है, री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर दोज अफेक्टेड कैंडिडेट्स। यहां सिर्फ लिखा हुआ है अफेक्टेड कैंडिडेट्स। तो भाई क्या हमें कोई बता सकता है कि अफेक्टेड कैंडिडेट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो अफेक्टेड हुए थे? प्लीज एक बार जरूर बताएं हमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अफेक्टेड हुए थे, जिससे हम थोड़ा यह अंदाजा लगा सकें। क्योंकि इस चीज से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी कट ऑफ में उतार चढ़ाव आने वाला है। तो यह बहुत जरूरी है कि हम स्टूडेंट्स की संख्या का पता लगे। आगे अगर हम देखें, इसमें अफेक्टेड कैंडिडेट्स इन्होंने दोबारा से लिखा हुआ है, अफेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन 19th of July 2024 फ्राइडे इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड, इंफॉर्मेशन टू ऑल सच अफेक्टेड कैंडिडेट्स। फिर से सच अफेक्टेड कैंडिडेट्स, यहाँ पे एनटीए बच्चों की संख्या भी लिख सकता था कि इतने बच्चे हैं, उनकी एग्जाम जो है वो 19 जुलाई को सीबीटी मोड में वापस से करवाई जा रही है। देखो आगे देखो, ये नोटिस हो गया भाई। अब यहां तो मैं अगर बातचीत करूं तो पारदर्शिता का जो मुद्दा है वो हम यहां पे लेके चल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी जो एक होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी यहां पे नहीं बन पा रही है। जिन विद्यार्थियों के एग्जाम नहीं है उनको तो पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ कितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। अब देखो रिजल्ट को आप इस तरीके से समझो कि 19 जुलाई को ये एग्जाम होगी, आज तारीख है 15 जुलाई। 9 तारीख को आपकी जो आंसर शीट पे ऑब्जेक्शंस थे, प्रोविजनल आंसर की के ऑब्जेक्शंस थे, वो 9 जुलाई तक एनटीए ने लिए थे। उस तरीके से 10 जुलाई को, 11 जुलाई को या 12 जुलाई को जो आपका फाइनल आंसर की रिलीज हो जानी चाहिए थी, साथ में आपका जो रिजल्ट है, स्कोर कार्ड जो आपका, वो भी आ जाना चाहिए था। लेकिन आपकी ये 19 जुलाई को एग्जाम है फिर से, इस वजह से एनटीए ने अभी तक आपका स्कोर कार्ड जारी नहीं किया है। और एनटीए आपका स्कोर कार्ड जारी अगर करेगा तो इस एग्जाम के बाद, जहां तक हमारा अनुमान है, एक बार आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे कि आपका क्या अनुमान, आपको क्या लगता है कि रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। देखिए थोड़ा सा अगर इन चीजों को प्रैक्टिकली अगर हम समझे, प्रैक्टिकली अगर उन चीजों को हम समझे रिजल्ट को लेके, न्यूज भी हम पढ़ेंगे, कंप्लीट न्यूज पढ़ेंगे। देखो 19 जुलाई को एग्जाम है, उन्नीस जुलाई को ये एग्जाम है। मान के चलो कि 19 जुलाई को एग्जाम है, तो जल्दी से जल्दी भी करेंगे तो 21 जुलाई को क्या आनी चाहिए, हमारी प्रोविजनल आंसर की आनी चाहिए। फिर उनके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी लगेंगे। ऑब्जेक्शन लगेंगे तो ऐसे मान के चलो कि 23 तारीख को शाम को 5 बजे तक ऑब्जेक्शन लगेंगे, 23 तक ऑब्जेक्शन लगेंगे। फिर 2 दिन बाद भी रिजल्ट आता है तो 25 तारीख को फाइनल आंसर की, 24 को या 25 को मान लो, चलो 24 को तो कहां से आएंगे, 25 तारीख को हमारी आंसर की और हमारा स्कोर कार्ड आएगा। अब भाई 5 दिन के अंदर काउंसलिंग कैसे करें? चलो 5 दिन के अंदर चलो काउंसलिंग कर भी लेते हैं, या अतिरिक्त समय हमें मिल भी जाता है, लेकिन एक बार ये चीज, सारी की सारी चीजें क्लियर तो होनी चाहिए ना, कि सारी की सारी प्रोसेस होगी, बस थोड़ी लेट होगी, ताकि जो बच्चे अपने आसपास में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिन्होंने सीयूईटी का एग्जाम दिया, वो बेचारे वहां तो एडमिशन ले लें, कुछ चीजें उनको तो क्लियर कर दो। क्योंकि अगर आपने वहां पे चीजें क्लियर नहीं की तो वो बच्चे उन यूनिवर्सिटी से भी चूक जाएंगे। अगर उनके सीयूईटी में कम मार्क्स होंगे और सीयूईटी एग्जाम से उनको कोई देश की अच्छी यूनिवर्सिटी उनको नहीं मिल रही है, तो उनके पास में जो यूनिवर्सिटी है, तब तक तो वो यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन क्लोज कर देगी, तो उनका तो साल बर्बाद हो जाएगा।
इस तरीके से बहुत जरूरी है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाई जाए। उस न्यूज को हम एक बार कंप्लीट देखते हैं बच्चों। देखिए फटाफट अपन इस न्यूज को पढ़ते हैं। सारी बातें जो है वो इसमें दी गई हैं। देखो, इसकी शुरुआत 10 जुलाई को शिक्षकों के प्रवेश से जुड़ी परीक्षा एनसीईटी ने से कर दी है। इस परीक्षा में कितने छात्रों ने हिस्सा लिया, कितने केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई और ठीक तरीके से संपन्न हुई या फिर कोई गड़बड़ी पाई गई है, जैसी जानकारियां उसकी ओर से हमें नहीं दी गई हैं। एनटीए ही राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित कराती है। खास बात यह है कि यह वही परीक्षा थी जो इससे पहले 12 जून को आयोजित की गई थी। 12 जून को आयोजित हुई थी, कुछ गड़बड़ियां थी जिनकी वजह से यह कैंसिल हो गई थी। इसके बाद में कुछ गड़बड़ियों के चलते इसे रद्द कर दिया गया था। पूर्व में एनटी की ओर से आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं की जानकारी उसी दिन शाम तक या अगले दिन तक दे दी जाती थी। जैसे अपनी सीयूईटी वाली एग्जाम की दी थी, कितने बच्चे एब्सेंट थे, कितने बच्चे प्रेजेंट थे। इसी बीच एनटीए की ओर से परीक्षा से जुड़ी जानकारी साझा न करने से परीक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। एनटीए का यह रवैया तब है जब परीक्षाओं की गड़बड़ियों के बाद उसके कामकाज में सुधार वह पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने की पहल शुरू की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है जिसे 2 महीने में जुड़ी रिपोर्ट देनी है। इस बीच सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 से 27 जुलाई को और यूजीसी नेट 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होना प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो एनटीए के रवैये में यह बदलाव उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस लाइन से पहले आप यह देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सूत्रों की माने तो। ठीक है, तो सूत्रों की माने, अगर आपको सूत्रों की माननी है तो मान लो, वरना आपको जिस प्रकार से अपनी थिंकिंग रखनी है किसी भी संस्था को लेके तो आप इसके लिए आजाद हैं। देखिए, सूत्रों की माने तो एनटीए के रवैये में यह बदलाव उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। तो अगर इस रणनीति के ऊपर अगर हम सवाल करें तो यह सवाल कर सकते हैं कि भाई 1 अगस्त से यूनिवर्सिटीज के जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं, और सोची समझी रणनीति कैसी है, काउंसलिंग कहाँ है, और काउंसलिंग से पहले स्कोर कार्ड कहाँ है, दो। क्योंकि नीट यूजी मामले में उसे नोटिफिकेशन के आधार पर ही घेरा गया। एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में परिणाम जारी करने की संभावित तिथि 24 जून दी थी, जबकि परिणाम 4 जून को आम चुनाव के परिणामों की गहमा गहमी के बीच जारी कर दिया था। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन विंडो को बीच में खोलने जैसी जानकारियां उसे कटघरे में खड़ा कर रही थी। छात्रों ने इसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया है। यही वजह है कि अब वह ऐसी जानकारियों को देकर फंसना नहीं चाहती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये वो न्यूज थी सारी की सारी। एनटीए दैनिक जागरण के अंदर यह न्यूज थी। आज ही के दैनिक जागरण में यह खबर छपी हुई थी, और ऐसी जो भी अपडेट होती है वो अपडेट लेके मैं आपको तुरंत से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आपके कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।